अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल राजा रानी की फुल स्टोरी देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस चैनल पर आए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको बताऊंगा राजा रानी की फुल स्टोरी, जिसमें आप देखेंगे कि ज़ावियार जो भोले का किरदार अदा करता है, क्योंकि जब वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका दिमागी हालत जो होता है वो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और भोलेपन का किरदार अदा कर रहा होता है। और उसका बाप जो होता है वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ज़ावियार का जो कज़न होता है और उसका चची और चचा होता है वो उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वो उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ावियार से भी नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि ये पागल है, लेकिन ज़ावियार कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रानी जो ईमानदार होती है, सखी होती है और हमदर्द होती है, वो वर्कशॉप पर काम करती है ईमानदारी के साथ और कोशिश करती है कि वो अपनी छोटी बहन फिजा जो बोल नहीं सकती उसके इलाज के लिए पैसे जमा कर सके और उसका इलाज कर सके। और उसके माँ बाप जो होते हैं वो भी बहुत गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और रानी जो होती है वो फुल कोशिश करती है कि मैं थोड़ी सी अमीर हो जाऊं, अपने घर के हालात बेहतर कर सकूं। एक दिन ऐसा करना, खुदा का करना ऐसा होता है कि जो ज़ावियार की चच्ची होती है वो ज़ावियार को बेइज्जती करती है उसकी, उसको कहती है कि आप पागल में कमरे में क्यों आए हो। तो ज़ावियार को ये बात पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से ज़ावियार घर छोड़कर चला जाता है। जब वो घर छोड़कर जा रहा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। जब वो भागता भागता रानी की वर्कशॉप पर पहुंच जाता है, वहाँ पर पानी मांगता है, रानी पानी देती है और रानी कहती है कि अब मेरे घर पर चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं घर भूल गया हूँ, मुझे घर का कुछ पता नहीं। तो रानी आखिरकार उसको अपने घर ले जाती है। जब घर पर ले जाकर जाती है उसकी खिदमत करती है, उसके पास जो जमा पूंजी होती है रानी के पास वो उस पर खर्च कर देती है। और आखिरकार वो इश्तिहार ज़ावियार के जो वालिद होते हैं वो इश्तिहार दे देते हैं कि जो ज़ावियार को ढूंढ कर लाएगा उसको 2 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। जब साज होता है रानी का, जब ये खबर पड़ता है तो वो फोन कर देता है और कहता है कि ज़ावियार हमारे पास है, तो आप ऐसे करेंगे, आप हमारे पास आ जाएं और पैसे लेकर हमारे पास आ जाएं, ताकि और इस पैसे का जो हकदार है वो रानी है और रानी को इस पैसे मिलने चाहिए। तो जब ये खबर रानी के जो उस्ताद होते हैं वो देता है ज़ावियार के कज़न को, तो ज़ावियार का कज़न जो होता है वो पुलिस को भेज देता है और कहता है कि आप ऐसा करें कि ज़ावियार को भी मार दें और उसके हमदर्द को भी मार दें। जब वो पुलिस होती है वो रानी के घर पहुंची है तो वहाँ पर उसके वाले पर जुल्म करती है, रानी पर जुल्म करती है, उसके घर वालों पर जुल्म करती है। तो उसी वक्त उसका ज़ावियार का जो वालिद है वो भी आ जाता है। जब वो आता है तो वो वहाँ पर सारी सूरत हाल पर को संभाल लेता है और ज़ावियार को अपने पास ले जाता है। वहाँ पर ले जाता है तो वहाँ पर ज़ावियार जो होता है रानी को बहुत मिस करता है और वो अपने वालिद को कहता है कि रानी को मिलने जाए। तो अगली केस में आप जो देखेंगे कि ज़ावियार जो होता है वो रानी के पास चला जाता है। जब रानी के पास घर पहुँचते है तो वहाँ पर जो कर्जदार होता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए जिसका देना होता है रानी के वाले ने, वो उस रानी के घर पहुंचा होता है। रानी उसको मार रही होती है और ज़ावियार जो ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, ज़ावियार के वालिद कहता है कि क्यों इसको मार रही हो। तो रानी कहती है कि हमें इसके 1.5 लाख के मकरूज हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है वो हमारे घर पर चला आता है और हमारे घर वालों के साथ बेइज्जती करता है। तो ज़ावियार के वालिद जो होता है वो कहता है कि इसके जो 1.5 लाख रुपए हैं वो दे दो। तो रानी कहती है कि मैं ये पैसे आपको 1 साल तक वापस कर दूंगी। तो ज़ावियार के वालिद कहता है कि नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे आगे कि रानी जो होती है वो बहुत मायूस हो जाती है और उसका जो रानी के जो वालिद होता है वो घर भी बेच चुका होता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में होता है। तो रानी को जब पता चलता है कि ज़ावियार के जो रानी के वालिद जो है वो गोता बेच चुका है, तो रानी जो होती है वो बहुत मायूस होती है और कहती है कि अब आप हमें हमदर्दी के सबक सिखाते हैं, अल्लाह पर यकीन के सबक सिखाते हैं, लेकिन आप खुद अल्लाह पर यकीन रखना छोड़ गए हैं। तो आगे आप देखेंगे कि ज़ावियार का वालिद जो होता है वो फ़ोन करता है रानी की वालिदा को और कहता है कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, जिसकी वजह से वो ज़ावियार का ख्याल रखे। तो ये पहले तो उसको मायूब लगती है बात, बाद में जो होता है वो रानी की जो वालिदा होती है वो मान जाती है और रानी जो होती है वो चली जाती है ज़ावियार के पास। ज़ावियार का बहुत ख्याल रखती है।
ज़बियार जो होता है वो रानी का बहुत ही आदी हो जाता है और उसके बिना नहीं रह पाता। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक मरतबा ज़बियार जो होता है वो एक ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से रानी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं पागल, तुम पागल हो। तो ज़बियार कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। रानी जो होती है वो खर्च होकर चली जाती है। ज़बियार जो होता है वो डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से ज़बियार को बाद में ज़बियार के जो कज़न होता है ज़बियार को पागल खाने भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर करंट मारते हैं और बहुत ही सजा देते हैं, डंडों की बारिश करते हैं। अचानक उसका जो होता है वो जाना पागल खाने में होता है रानी का, और रानी वहाँ पर ज़बियार को देखती है। ज़बियार को जब देखते हैं तो ज़बियार जो होता है वो सारी स्टोरी बताता है। स्टोरी जब बताता है तो रानी होती है वो ज़बियार को जेल से रिहा करती है, यानी कि पागल खाने से रिहा करती है और उसका बहुत ख्याल रखना शुरू कर देती है। आखिरकार खुदा का करना ऐसा होता है कि उसका ऑपरेशन होता है और वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो जब वो बिल्कुल सही होता है, सेहतमंद हो जाता है, तो वहाँ पर उसका जो होता है वो जो असल सतह से वो वापस आ जाती है और ज़बियार को पता चल जाता है कि मेरी रानी यही है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार रहा होता हूँ, जो मेरा ख्याल रख रही होती है। तो वहाँ पर ज़बियार जो होता है वो रानी का बहुत पीछा करता है और उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये दे इस राय का इजहार कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। मेरे चैनल बाबा के शरारत को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।